हॉस्पिटल। मैं यूजी तादोरी बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी कॉल किया था। हाँ हाँ, बार बार कॉल करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे ग्रैंडपा कैसे हैं? मुझे लगा आपको बता दिया होगा। खैर कोई बात नहीं, 1 सेकंड रुकिए, मैं खुद जाकर पता करती हूँ। मिस्टर इतादोरी कभी अपना कॉल बटन यूज नहीं करते, इस वजह से हमें भी उनके लिए डर लगा रहता है। मिस्टर इतादोरी, आपके ग्रैंडसन का कॉल आया है एक बार फिर से। वो पूछ रहा है कि आपको मुझे अकेला छोड़ दो। उसे कहो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उसे कहो अपने क्लब जाए, अपने क्लब जाए। शायद तुमने वो सुन लिया होगा। वैसे तुम किस टाइप के क्लब में हो यूजी? हाँ, मैंने सुन लिया। थैंक्स अ लॉट। एक शापित चीज को भला ऐसी जगह पर कौन रखता है? क्या इन लोगों में बिल्कुल भी अकल नहीं है? यहाँ कुछ नहीं है। क्या? स्टीवनसन हॉज खाली है। सच में? जरा सोचने दो, शायद वो रात को टहलने निकल गया होगा। दिमाग खराब मत करो। खैर, जब तक मिल नहीं जाता तुम घर नहीं जा सकते, समझे? ये जरूर मेरे हाथों पिटेगा। क्या तुम तैयार हो? क्या कहते हो सासकी? इगुची? चलो शुरू करें। स्पिरिट गॉड्स, बताओ काउंसिल प्रेसिडेंट कौन से क्रीचर से कमजोर है? आइए प्लैंकटन प्रेसिडेंट, क्या हाल है? जानते हो ना, बिना किसी असली एक्टिविटी के एक रिसर्च क्लब को अपना रूम वापस करना पड़ेगा, इसलिए फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। हमारे मेंबर्स को बेवकूफ समझने की गलती मत करना प्लैंकटन प्रेसिडेंट। अब ये क्या है? आप तो जानते ही होंगे, स्कूल की रग्बी फील्ड बंद कर दी गई है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स बीमार पड़ गए थे और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और आपको ये अजीब नहीं लग रहा है? हम यहाँ हट्टे कट्टे रग्बी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। प्लेयर्स ने बताया कि बीमार होने से ठीक पहले उन्हें फील्ड से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। और फिर हमें 30 साल पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला। इसमें मिस्टर योशिदा के गायब होने की खबर छपी है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। लिखा है उन्हें आखिरी बार यहीं देखा गया था, जो कि सावधान हाई स्कूल के कंस्ट्रक्शन के दौरान। योशिदा कर्जों में डूबा हुआ था, इसलिए उसे लेनदारों के पास जाना पड़ा, जो पैसों के लिए उसके पीछे पड़े थे। इसका मतलब रग्बी फील्ड के उस हादसे के पीछे योशिदा की आत्मा का हाथ है, जिसकी बॉडी उसी फील्ड में दफन है। नहीं, एक्चुअली वजह थी खटमल। एग्जैक्टली कहूँ तो हार्ट टिक्स, बड़े ब्लड सकिंग बग्स, जिनके काटने पर अगर आप बीमार पड़ गए तो जानलेवा हो सकता है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। तो क्या हुआ अगर वो खटमल थे? ऑकल्ट क्लब सुपरनैचुरल एक्टिविटीज का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक असली रिपोर्ट है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैसे भी असली प्रॉब्लम तो तुम हो यूजी तादोरी। तुम ट्रैक और फील्ड में रजिस्टर्ड हो, ऑकल्ट क्लब में नहीं। मतलब इस क्लब में 3 मेंबर्स तक नहीं है, जो एक क्लब बनाने के लिए जरूरी है। तुमने ऐसा किया? पर मुझे यकीन है मैंने ऑकल्ट क्लब लिखा था। मैंने जाकर उसे बदला था। कोच टकागी, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड टीम को तुम्हारी जरूरत है। ये वो कह रहा है जो खुद स्टूडेंट से ज्यादा बड़ी मुसीबत है। कितनी बार कहना पड़ेगा कि मैं टीम नहीं ज्वाइन करने वाला? करोगे? नहीं करूंगा। देखो, मैं कोई जालिम नहीं हूँ। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें टीम में नहीं दूंगा और हम एक दूसरे से कम्पीट करके सेटल करेंगे। अब ये हुई ना बात, तो फिर तय रहा। तो क्या एक स्टूडेंट के क्लब एप्लीकेशन को बदलना ईमानदारी थी? इस रग्बी फील्ड को हुआ क्या है? क्या यहाँ किसी को दफन किया है या ऐसा कुछ? अगर ऐसा है भी तो इस किस्म की हाई लेवल की शापित चीज देखकर मैं हैरान। ये ग्रेड 2 कोर्स लगता है, जरूर शापित चीज की वजह से होगा। उसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसकी लोकेशन पिन पॉइंट होनी मुश्किल है। लगता है जैसे करीब है, लेकिन असल में काफी दूर हो सकता है। ये खास शापित चीज सच में एक सिर दर्द है। इसे कौन ले गया होगा और इस वक्त ये कहाँ है?
सुनो, चलो मेरे साथ, मजा आएगा। कोच सकागी वेस्ट मिडिल के यूजी इतादोरी के साथ compete कर रहे हैं। मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। 14 मीटर। वाओ, क्या ये सच में फेमस है? हम जुगारू के ऊपर अफवाह है, सकते लेकिन सुना है कि निंजा वॉरियर्स के सारे स्टेजेस को पार कर चुके हैं और ये भी कि ये बिल्कुल रोबोट की रीइंकार्नेशन है। लेकिन मेरे को तो अब भी सुनना है। उन्हें सब टाइटल ऑफ वेस्ट मिडिल बुलाते हैं। क्या मजाक है? तो क्या मैं जैसे चाहूँ इसे फेंक सकता हूँ? इस चैलेंज में तुम जिस तरह चाहो फेंक सकते हो। मैं जानता हूँ तुम इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं, इसलिए शायद ज्यादा तुम ना फेंक पाओ। लगता है 30 मीटर्स है। क्या बात है? यस, मजा आ गया। वैसे ये टाइगर कम गोरिल्ला ज्यादा लगता है। इसने तो एक टीचर की तरह फेंका। तुम स्पोर्ट्स टीम में ज्यादा बेहतर करोगे यूजी। हमारे ऑकल्ट क्लब में रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे पता है कि तुम्हें हॉन्टेड प्लेसेस बहुत पसंद है, पर तुम जानती हो कि मेरे बिना तुम दोनों बहुत डर जाओगे। हाँ, लेकिन हमें डरना पसंद है। स्कूल के रूल के मुताबिक मुझे किसी क्लब में तो होना चाहिए और ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम एक घोस्ट मेंबर बन सकते हो। आखिरकार हम ऑकल्ट क्लब है। कहा तो मैंने ही था। वैसे भी मुझे 6 बजे तक घर पहुंचना होता है, तो एतराज ना हो तो मैं यहीं रहना चाहूंगा। मुझे तुम्हारे क्लब में रहना पसंद है, तुम दोनों बहुत कूल हो। ऐसी बात है तो तुम्हारे आने से हम खुश होंगे। हाँ। ये लड़का कमाल का निकला। बिना श्रापित एनर्जी इस्तेमाल किए इसमें इतनी ताकत है, बिल्कुल एक ज़ेनिन की तरह। अरे बाप रे, 4:30 बज गए हैं। ठीक है कोच, अब मैं चलता हूँ। इसके पास वो श्रापित चीज है। सुनो, रुको जरा। ये इतना तेज कैसे है? ये 50 मीटर की रेस 3 सेकंड में पूरी करता है। ये तो मेरी कार से भी ज्यादा तेज है। मैंने आने के लिए मना किया था ना, और हर बार मेरे लिए ये फूल लाना बंद करो। आप हमेशा यही कहते हैं। आप जानते हैं ना ये आपके लिए नहीं है, ये नर्सेस के लिए है। तब तो बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। तुम्हारे स्कूल क्लब में क्या चल रहा है? तुम अपने क्लब में क्यों नहीं गए? ओह, शांत हो जाइए ग्रैंडपा। मेरी क्लब मीटिंग तो घंटों पहले खत्म हो गई। अगर फ्री टाइम नहीं होता तो मैं आपसे मिलने भी नहीं आता। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरे पास भी फ्री टाइम है। लेकिन अब मेरे पास नहीं है। फिर भी सुनो, जाने से पहले मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ खास बात है जो। बस भी कीजिए, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। ग्रैंडपा प्लीज, बुढ़ापे में कूल बनने की कोशिश मत कीजिए। हर आदमी को स्टाइल से मरने का पूरा हक है। ये बात तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी। मेरे सामने दिखावा क्यों कर रहे हैं? आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तुम इस सब के बारे में क्या जानो? यूजी, तुम ताकतवर हो तो दूसरों की मदद करने की कोशिश करो। जिन्हें बचा सकते हो बचाओ, भले ही वो तुम्हारे करीबी ही क्यों ना हो। इस बात की परवाह मत करना कि वो एहसानमंद है कि नहीं। जब तुम्हारा आखिरी वक्त आए, तुम्हारे आसपास लोग होने चाहिए। मेरी तरह अकेले मत रह जाना। ग्रैंडपा? हाँ, कहिए क्या बात है? आप सुन रहे हैं मिस्टर इतादोरी? हेलो, कुछ तो बोलिए। मेरे ग्रैंडपा अब नहीं रहे। ठीक है, हमें और पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। मदद करने के लिए थैंक्स। क्या तुम सब ठीक से कर पाओगे? दरअसल मैंने कभी ये सब नहीं किया है, इसीलिए अब तक यकीन नहीं हो रहा। लेकिन
इतना पता है, अगर ग्रैंडपा मुझे इस हाल में देखते तो जरूर डांट लगा दे। इसीलिए शायद मुझे हंसते हुए उन्हें विदा करना पड़ेगा। अच्छा, ज्यादा मत हंसना। यूजी इतादोरी, मैं फुशिगुरु हूँ जुजुत्सु हाई से। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी। ये सही समय नहीं है। मैं समझता हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास जो श्रापित चीज है वो बहुत खतरनाक है। मैं वो तुमसे लेने आया हूँ। श्रापित चीज? ये ओह अच्छा, ये हाँ, मुझे ये मिला था। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन मेरे दोस्तों को ये बहुत पसंद आया। इसमें ऐसा खतरनाक क्या है? हर साल जापान में 10,000 से ज्यादा रहस्यमयी मौतें और लापता लोगों की खबरें मिलती हैं, और उनमें से ज्यादातर श्राप की वजह से होती है। श्राप का नतीजा? मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें उन पर यकीन है कि नहीं, पर यह सच है कि वो मौजूद हैं। मेरी बात सुनो। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जैसी जगहों में बड़ी आसानी से ढेर सारी नेगेटिव एनर्जी जमा होती है। मुश्किलें, पछतावा, शर्म, इंसानों के यही इमोशन श्राप की जड़ बन जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर स्कूल्स चोरी छिपे एक श्रापित चीज रखते हैं जो एक ताबीज का काम करता है, जैसा तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मिला था। अगर वो हमें प्रोटेक्ट करता है तो हमें तो खुश होना चाहिए ना। मुझे पूरी बात बताने दो। एक श्रापित चीज को कम खतरनाक श्रापों को दूर रखने के लिए खुद बेहद खतरनाक होने की जरूरत है, लेकिन उसकी सुरक्षा हमेशा के लिए नहीं होती। मुश्किल ये है कि समय के साथ उनकी सील कमजोर पड़ने लगती है, और फिर वो दूसरे श्रापों को अट्रैक्ट करके उन्हें ताकतवर बनाने का काम करने लगती है। तुम्हें जो मिला है वो बहुत ही खतरनाक है, जिसे स्पेशल ग्रेड क्लासिफाई किया गया है। इससे पहले कि लोगों की जाने जाए, उसे मुझे दे दो। मैंने पहले ही कहा ना, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये रहा उसका बॉक्स। ये खाली है। मैं बस उसके छोड़े हुए ट्रेस को फॉलो कर रहा था। एक मिनट, बताओ वो कहाँ है? छोड़ो मुझे। मेरे दोस्त उसके साथ कुछ प्लान कर रहे थे। क्या करने वाले थे? वो कह रहे थे कि इसे आज रात को खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या है। क्या? क्यों? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, उससे भी बुरा। तुम्हारे दोस्त नहीं बचने वाले। मुझसे ये खुल नहीं रहा। क्या इसके लिए बिल्डिंग में चोरी छुपे आना जरूरी था? मैं जाकर लाइट ऑन करता हूँ। नहीं, मत करो। हमें माहौल बनाना चाहिए। एक्साइटिंग चीजें करना ओकल्ट क्लब का हिस्सा है ना? वैसे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ होने वाला है। हे! वो इंसान की उंगली? क्या ये असली है? तुम्हें लगता है? ये क्या हो रहा है? क्या ताबीजों को खोलना इतना आसान होता है? नहीं, बिना श्रापित एनर्जी वालों के लिए नामुमकिन होता है आमतौर पर। यहाँ से राइट लो, शॉर्टकट है। इस बार वो चीज बहुत ताकतवर है और सील बहुत पुरानी, मानो उस पर एक सिर्फ सादा कागज लिपटा है। मुझे अभी ये श्राप वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वही बिल्डिंग है? वो कहाँ है? 4th फ्लोर पर। वो ये कैसी एनर्जी है? मैं जाकर देखता हूँ। अकेले नहीं, मैं भी चलूंगा। मैं उन्हें अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन वो फिर भी मेरे दोस्त हैं, तो मुझे मदद करने दो। तुम यहीं रुकोगे। ये चीज क्या है? सासुकी, ये गुच्ची। शुक्र है तुम कहाँ रह गए थे? मदद करो। वो श्राप आजाद हो चुका है। मैं उसे हर जगह महसूस कर रहा हूँ। मेरे रास्ते से हटो, डेमन जॉर्ज। निकल जाओ इसे। क्या मैं सच में यहाँ खड़ा रहकर इंतजार करूंगा क्योंकि उसने मुझसे कहा? मुझे आखिर किस बात का इतना डर है? तुम्हारे दोस्त नहीं बचेंगे। वो सही था। मैं यहाँ से मौत को महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे मरने से डर लगता है।
क्या मैं पहले भी उससे डरता था? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हॉस्पिटल में भी मैं रोया नहीं क्योंकि मैं डर गया था। मुझे बस थोड़ा दुख हुआ था। लेकिन मेरे ग्रैंडपा की मौत और जिस मौत का मैं इस वक्त सामना कर रहा हूँ, दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? तुम ताकतवर हो तो दूसरों की मदद करने की कोशिश करो। इन श्रापों की तादाद बढ़ रही है, वो मेरे नजदीक है। तो तुम यहाँ हो। ग्रैंडपा अड़ियल, गुस्से वाले और जिद्दी थे। मेरे अलावा उनसे मिलने और कोई नहीं आता था। मेरी तरह मत बनना। हाँ, खैर, ये तो होने से रहा। अरे नहीं, क्या वो उसे और श्रापित चीज दोनों को निकलने की कोशिश कर रहा है? मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। इतादोरी! शायद आपको एक अच्छी मौत नसीब हुई थी ग्रैंडपा। लेकिन इस तरह की मौत मुझे मंजूर नहीं। तो ये एक श्राप है। मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन शाबाश, तुम में काफी अकड़ है। वैसे ये बताओ, ये जो श्राप को खा रहे हैं वो कौन है? मेरे शिकिगामी, क्या तुम इन्हें देख सकते हो? आमतौर पर श्राप दिखाई नहीं देता है, सिवाय तुम किसी खास जगह पर हो या किसी खास वक्त पर। हाँ, होना भी यही चाहिए। मैंने इससे पहले कभी भूत या ऐसी अजीब चीजें नहीं देखी हैं। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? लगा था, मतलब कुछ देर के लिए। फिर सोचा एक दिन मरना तो सभी को है। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ, कम से कम उन्हें तो एक अच्छी मौत नसीब हो। हालांकि मैं ये खुद नहीं समझ पा रहा। वो क्या यही है वो? हाँ, वो श्रापित चीज, र्यूमन सुकुना की उंगली। हैरानी की बात है कि उसने इसे निकला नहीं। लेकिन कोई इसे क्यों खाना चाहेगा? टेस्टी है क्या? बकवास मत करो, उसे ज्यादा ताकतवर श्रापित एनर्जी पाने के लिए खाते हैं। अब लाओ दो मुझे, ये खतरनाक है। ठीक है, ये लो। भागो! ये क्या है? ये क्या? मुझे सोचने में दिक्कत क्यों हो रही है? इतादोरी, उन लोगों को लेकर यहाँ से जाओगे तभी बच पाओगे। लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा? एक श्रापित चीज ही दूसरी को हरा सकती है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम हौसला बढ़ा रहे हो या डरा रहे हो? इस तरह तो हम दोनों नहीं बच पाएंगे। अगर अभी हार मान ली तो मुझे हफ्तों तक डरावने सपने आएंगे। वैसे भी मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। दूसरों की मदद करने की कोशिश करो। मैं पहले ये बेकार श्राप के साथ जी रहा हूँ। बेवकूफ, उसे मेरी तरफ फेंको वरना वो तुम दोनों को खा लेगा। लेकिन कोई इसे क्यों खाना चाहेगा? टेस्टी है क्या? बकवास मत करो, इसे ज्यादा ताकतवर श्रापित एनर्जी पाने के लिए खाते हैं। एक तरीका है जिससे मैं सबको बचा सकता हूँ। मेरे पास बस खुद की एक श्रापित एनर्जी होनी चाहिए, है ना? ऐसा मत करना, ऐसा मत करो। र्यूमन सुकुना की उंगली, वो स्पेशल ग्रेड श्रापित चीज है, बहुत जहरीली है, ये जरूर मर जाएगा। लेकिन एक चांस है, लाखों में एक चांस।
एक थे वही हुआ। वो स्पेशल ग्रेड श्रापित चीज इनकार्नेट हो चुकी है। ये इनकार्नेशन काफी फीका लग रहा है। तो बताओ लोग कहाँ हैं, औरतें कहाँ हैं? दोबारा जानने के लिए ये बिल्कुल सही है। औरतें और बच्चे कीड़े मकोड़े की तरह फैले हुए हैं। क्या बात है! अब तो उनका सैलाब बहेगा। तुम मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो? इसे वापस दो। अबे रुक, तू ये कैसे कर रहा है? तुम जानते नहीं, ये मेरी बॉडी है। ये क्या? ये मुझे काबू कर रहा है? वहां से हिलना मत। तुम अब इंसान नहीं रहे। हाँ? जुजुत्सु लॉ के तहत यूजी इतादोरी, मैं तुम्हारे अंदर से उस श्राप को मुक्त करने वाला